प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था नहीं रे। इसमें कुछ क्वेश्चन वीडियो नहीं बनाया कुछ का, ठीक है। चलिए देखिए, बनता वैसे ही है जैसे आप जानते हैं। तो आज होगा प्रश्नावली 5.3 का कितना, प्रश्न संख्या 14। पढ़े एक बार। सुनिएगा, क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना। इससे ऊपर वाला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बता दिए थे ना, बता दिए थे, हाँ या ना। हाँ। देखो इसको समझो, 0 और किसके बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ना रे बुआ। विषम संख्या क्या होता है कोई बताओ, विषम संख्या क्या होता है कोई बताएगा। हाँ, जो 2 से विभाजित ना हो, जो किसी भी संख्या से अपने और स्वयं के अलावा। नहीं ठीक बोलिए तुम, 2 से विभाजित ना हो। वैसे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती नहीं। जैसे कि देखो 0 तो 2 से कट जाएगा, 0 में, लेकिन 1 नहीं। पहला संख्या विषम संख्या कौन होगा, 1, दूसरा 3, अगला 5, इस तरह से जाते जाएगा। कोई दिक्कत। 50 विभाज्य होगा ना बुआ 2 से, 49 नहीं ना होगा। इसका मतलब है कि विषम संख्या कौन होगा लास्ट वाला, 0 और 50 के बीच बोला 51 नहीं ना लेना है, 51 नहीं ना लेना है रे। तो बोलो एपी हमारा तैयार है। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक, 50 तक। तो बताओगे ए का मान क्या होगा, 1, डी का मान क्या होगा, 2, 3 में से 1 या 2 ना रे, तो लगा 1 2 पड़ता है। अच्छा एन का मान मालूम है ना, एन का मान मालूम है कितना बुआ, 49। प्रॉब्लम यहाँ तक हमको निकालना है एस एन, नहीं रे एस एन। तो एन मालूम करने के लिए पहले एनवा पद से तोड़ेंगे। एनवा पद बराबर क्या होता है। इसमें किसी को परेशानी है, पहले चैप्टर से सीखते आ रहा है तुम लोग। 5.1 5.2 में भी यही सीखे थे, 5.3 में भी यही सीख रहे हैं। ए का मान बोलो। अच्छा हाँ 49 दिया है, बराबर में कितने दिया रे, ए का मान, एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान मालूम है, बराबर कितने लिखेगा, ए बुआ पहले कौन जाएगा रे, 1 सही बोलता है रे। n-1 इंटू क्या होगा, 49 माइनस 1 की प्लस 1, 49 में से 1 जाएगा 50 नहीं 48। अच्छा 48 लिखेंगे ना 48 रे, और 2 है गुना में, n-1 बराबर लिख सकते हो 48/2। बोला हाँ। तो क्या बार में कटा, 24। n बराबर कितने अगले बुआ, 25। 24 1 25। बताओ किसका मान मालूम पता चल गया, n का। अब SN हमको ज्ञात क्या करना है, SN ज्ञात क्या करना है, SN। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस चला के दोनों दे ले, लगा सकते हैं कि नहीं सूत्र। जिसको ही नहीं आता है वो लगा 2a + n-1 तो ये बनेगा। n का मान बोलो 25 25 बटा कितना, 2 इंटू a n 25/2 ऐसे ही रहेगा। 49 1 50, 25 दूनी 50, 25 625 उत्तर कितने आया, 625। देखिए दो, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो क्या इतने बनाना है, बिल्कुल नहीं। समझते हैं या फिर क्या करेंगे तो आ जाएगा। इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन में या उससे पहले वाला क्वेश्चन में तुम लोगों ने पढ़ा था विषम संख्या का योग, याद है, विषम संख्या का योग याद होगा थोड़ा, जिसमें आया था n²। आया था। तो विषम संख्या का योग क्या होता है, n²। आई बोला था हमको विषम संख्या बताइए, कहीं में तो हम ना जानते हैं कि क्या को विषम संख्या है, लेकिन एगो बात जानते हैं, एगो बीच का विषम संख्या आता है, एगो बीच करके कौन संख्या आता है, विषम संख्या। तो वो 50 में सीधे हम अगर 2 से भाग लगा दे तो बोल n के मान मालूम चलते कि ना। अरे देख बोल 1 2 में विषम संख्या क्या को, एक नहीं विषम संख्या। अच्छा 4 तक में विषम संख्या क्या को, 1 का 3, 4 में 2 आ रहा है ना। इसी तरह बोलेंगे 10 तक में विषम संख्या क्या को, देख आधा कर रही हो ना, 20 तक में 10 को, उस तरह से 50 तक में क्या होगा, 100 में क्या होगा,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो n का मान मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा? हमको बोला 50 तक में, तो वो 50 में 2 से भाग दे देते तो क्या को विषम संख्या आ जाता? 25। अब फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर कर देते तो कितने देते आंसर? 25। तो एक नंबर में एना बनाना होता है। असम संख्या रहते तब के, तब वो सब के योग निकाल का विषम घटा लेते तो सम नहीं बच जाता है। सब संख्या का योग क्या आता है? n इंटू एन प्लस 1/2 सब संख्या का योग। प्रथम n संख्याओं का योग यही होता है, n इंटू एन प्लस 1। जैसे 50 तक के 50 तक का संख्या का योग बताइए, तो 50 गुने 51/2 25 से कट जाएगा, दोनों का गुना करवाएगा है। ये फॉर्मूला है बुआ, ए पर हम ला के बता दे तुमको, ए पर ला के बता देंगे। ऐसे ना भी पढ़ रहे हो ना, अभी अगला यही आएगा, देखना तुम कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसमें ये आएगा। खैर नोट करो, कितना नोट करना है? एक नंबर में पूछेगा तो कितना बनाना है पता चला? पता चल जाएगा ना। 50 तक में विषम संख्या क्या को है? 25 तक में 25 तक में 12 को 24 तक न लेना है रे, 24 तक न लेना है। बस समझ में आ रहा है कि चलिए इसको मिटा दें, रहने दो, एक नंबर में नोट कर लेना। ठीक है, नोट कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन क्या बोला है समझिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित, देखो कंस्ट्रक्शन लाइन में हम जब जाते हैं तो वहां पर दो बात होता है कि आप यदि किसी काम का ठेकेदारी लेते हैं टाइम के अंदर, जैसे वो बोला कि 1 महीने के अंदर आपसे, जैसे तुम गया काम देखने, काम देखा, या कोई भी ठेकेदार काम देखता है तो बताता है कि आपका काम इतना दिन में हो जाएगा। जैसे 1 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया, तो उसके अंदर अगर काम नहीं खत्म होता है तो जुर्माना लगता है। जुर्माना समझ रहे हो ना? देखो जैसे बताते, अभी अपने यहाँ नहीं लगता है, अपने यहाँ तो गाँव में कहेगा चल 1 महीना 5 दिन हो गए तो की हो, 5-10 दिन लेट चलते हैं। लेकिन जहाँ बाहर में टाइम लेता है, टाइम लाइन के अंदर ख़त्म करना पड़ता है। चाहे आप उसके लिए मजदूर को बढ़ाइए, चाहे कुछ हो कीजिए, वो नहीं जानता है। लेकिन वो जब तुमको दे देगा, तुम्हारे अंदर में कंस्ट्रक्शन चला गया, तो तुमको क्या करना है कि उसको टाइम के अंदर ख़त्म करना है, नहीं तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा आते हैं, समझते हैं। जैसे 1 दिन लेट हुआ तो कहेगा 1 दिन लेट का 500, तो क्या 1 दिन लेट होते तो क्यों होते 500 दे देंगे। सोचो 1 लाख रुपया तो ले ले, मान लेते हैं, अब 5 दिन लेट हुआ था 500 वापस करेगा। फिर मान लो कि अगला दिन और लेट हो रहा है, तो उसका जरूरी नहीं है कि रोज रोज जो है ना वो 500 बढ़ेगा। हो सकता है बोले कि पहला दिन का 500, अगर आप एक दिन और लेट करते जाएगा तो 100 दिन का 200 रुपया और कटेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही होता है ठेकेदारी। जैसे आप जाके काम ले लीजिएगा, काम कीजिएगा 5 महीना में, तो लेगा ना तुमसे जुर्माना कि आप काम इतने दिन का कह लिए थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी, ठीक है? क्वेश्चन समझिएगा क्या है। सो कहता है निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने, विलंब समझ रहा है ना, देरी पीछे रे ठेकेदारी कर रहा है। देखें आप, विलंब से काम करने के लिए 250 रुपया, कैसे रुपया? पहले दिन 200, पहले दिन कितना हुआ? 200। पहला दिन के 200 रुपया। अगर 1 दिन और लेट करते हैं तो अगला दिन 250 रुपया देना पड़ेगा। 300। फिर अगला दिन के लिए 300। मतलब इस तरह से तुमको अगर लेट करते जा रहे हो तो इस तरह से तुमको पैसा देना है। पहला दिन का 200, अगर 1 दिन और लेट करता है तो उस दिन के 250, अगर 1 दिन और लेट होता है तो और उसका 300। इना में काम जल्दी होगा कि पता है 1 दिन 1 लाख 2 लाख देवे के पड़ जाए कि। तो देखते हैं क्वेश्चन बोला है कि इस तरह से प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना लगाने से ठेका पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। 50 रुपया अधिक है ना बुआ? पूछा जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि यह कार्य 1 महीना यानी कि 30 दिन लेट हुआ है। क्या दिन लेट हुआ? तो ए का मान बोल, बोला रे, डी के मान 50, सब दिन 50 रुपया बेसी का लगेगा। पहला दिन 200 लगाया, अगला दिन 250, अगला दिन 300, इस तरह से लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बोला है कि एन का मान कितने हैं? अरे 30 दिन। क्या दिन? 30 दिन अगर लेट से देता है तो पूछा है कि बताइए जुर्माना कितने लगेगा। तो एसएन कभी पूछा है हमरा से, एसएन बराबर बोल एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, दोनों ऐसा नहीं बराबर होता। आलोक कुमार, तो जुर्माना लग जाएगा। यहाँ देख S30
30/2 इंटू 2 है। ए का मान बोल बुआ, एन का मान बोल, टी का मान बोल। कोई प्रॉब्लम? 30/2 को बोल सकते हैं। और दुगुनी 400। 30 में से गया 29 को 50 में पढ़ेगा। 29 से 5 से गुना कर दीजिए, 0 उठा दीजिए। 9 5 45 और 5 2 10 और 4। अरे बोलना रे, जोरो 14 4 18, 14 4 18 से कितना गुना करना है? 15 5 75, 15 8 120, 15 8 आता है तो रात के रे। आई सुनेंगे पहाड़ा रुक। हाँ कितना यार, रुपया का जुर्माना लगेगा? मतलब 27,750 को जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। 15 का पहाड़ा कैसे पड़ता है तुम लोग? 15 छक्का 90। हाँ, 90 सदै 75 28 हाँ ऐसे पर अच्छे। दाम 35 है ना रे। दाम 35 वाला में गड़बड़ा जाएगा कि 9 में पढ़ लिए कि 8 में पढ़ लिए। ठीक है, नोट करो इसको। ऐसे ही पढ़ाया होता था पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, समझते हैं। बोला है किसी स्कूल की विद्यार्थियों के लिए समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार रखा गया। क्या वो पुरस्कार? 7 को। अब बोला है 700 का। कैसा करी? 700। एक मतलब है कि ऐसा कितने दिले है? 7। यानी कि S7 दिले है। S कितने दिले है? अरे 7 को पुरस्कार ना है तो S कितने? 7 बराबर कितना? 700। इतना बात समझ में आ रहा है ना? बोला प्रत्येक पुरस्कार की राशि पहले वाले पुरस्कार से क्या रुपया कम है? 20 रुपया। 20 रुपया कम है। जैसे हम पहले वाला पुरस्कार मान लेते हैं, पहला पुरस्कार, या चलो AP मान लेते हैं, पहला दूसरा बाद में देख लेंगे। अगर पहला पुरस्कार मान लेते A रुपया के है तो अगला वाला पुरस्कार की राशि A माइनस कितना हो जाएगा? और अगला वाला A माइनस 40। 20 में से फिर 20 माइनस करेंगे तो 40 ना होते रे। और अगला वाला A माइनस 60। और अगला वाला A माइनस 80। और अगला वाला A माइनस 100। और अगला वाला A माइनस 120। देखो तो हो गया 7 को। हाँ 2 4 6 और 1 7 को। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इबुआ तुम्हारा दिया है कथी? AP। कथी मालूम है? AP मालूम है। तो प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है कि नहीं बताओ? मालूम है ना रे। चलो समझते हैं। D भी मालूम है वैसे। चलो SN बराबर बताओ। A प्लस AN आना तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S कितना? 7/2 इंटू A का मान तो A है और प्लस AN का मान A माइनस 100 बराबर कितने बुआ? 700। 7 से कटेगा 100 बार में बोल। हाँ 2 से गुना करवाएंगे तो कितने 100 हो जाते बुआ? A प्लस A माइनस 120 बराबर 200 लिख सकते हैं। ये जाएगा ना उनने? A या A? A या A? उधर जाएगा तो 320 हो जाएगा। 2 से कटेगा 160 आएगा बुआ। तो पहला पुरस्कार की राशि क्या रुपया के है? 160 रुपया के। तो फर्स्ट प्राइज क्या रुपया के? फर्स्ट प्राइज 160। A बराबर 160। 260। दूसरा प्राइज 160 माइनस 20 बोलना 140। तीसरा प्राइज हो जाएगा 120। हाँ अगला 100 के। हाँ अगला 80। अगला प्राइज 60 रुपया। अगला प्राइज 40। देखो सबसे कम प्राइस है कितना के है? जो कि देख लो 700 हुआ। अरे 200 320 420 80 500 600 नहीं 580 था 600 1 बात समझे? इस तरह से पुरस्कार है। पहले 160 रुपया का मिला होगा, फिर धीरे धीरे कमते गया। कोई दिक्कत परेशानी है? समझ में आ रहा है? इसको लिखना है तुमको, पहला प्राइज दूसरा प्राइज इस तरह से। ठीक है, तो नोट कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो गाना पर ध्यान नहीं देगा कोई। 7 बजने वाला है। देखो बोला है क्वेश्चन से क्या कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे पहला कक्षा में कोई है
तो पहला कक्षा है तो क्या को पेड़ लगाएगा? एगो। हाँ दूसरा कक्षा वाला क्या को पेड़ लगाएगा? दो। तीसरा कक्षा वाला 3 गो। इस तरह से जाते जाते 12th तक है हुआ। कहाँ तक? 12th वाला तो 12 को पेड़ लगाएगा। बोले इतना बात समझा है? तू 10वां में है तो तू क्या को पेड़ लगाएगा? 10 को। 10वां वाला क्या को पेड़ लगाएगा रे? 10 को। 11वां वाला 11 को पेड़ लगाएगा। लेकिन रुको, प्रत्येक में 3 गो अनुभाग है, मतलब 3 गो सेक्शन है। क्या वो सेक्शन? तो पहला वाला तो बहुत 3 को पेड़ लगाता है। बोला 3 दूनी 3 तिहाई। इस तरह से जाते जाएंगे 12 तिहाई 36 को पेड़ लगाएगा। कौन? 12th वाला। कौन रे? 12th वाला। तो बोल एपी बन रहा है? एपी नहीं बना? 3 6 9 12 का एपी नहीं बना? तो चलो ए का मान बोलो 3, डी का मान बोलो 3, एन का मान बोलो अरे 12। पहला से लेकर 12 तक में 12 होते कि 36 होता? 12 गो। एन का मान बोलो 36। बोलना कती है? एन बराबर एन प्लस हालांकि दोनों मालूम है ना रे। एस कितने? 12। एस कितने? 12 बटा कितने लिख हुआ? ए के मान बोल दो। एक मान बोल 2 छक्क 36 3 गुनाता है 1 54 36 बोलती है तू। अच्छा 18 5 कैसा पेड़ लगाएगा रे? 234 पेड़ लगाएगा। ठीक है, बात समझे हो? आंसर मिला हुआ? चलिए नोट कीजिएगा एक बार। आज में इतना ही। नेक्स्ट डे 18 19 और 20 देखेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 तक है ना? 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न से। 18 नंबर प्रश्न है क्या? कल का वीडियो नहीं डला है लेकिन डल जाएगा। ध्यान नहीं रहा, ध्यान देगा इधर। क्वेश्चन नंबर 18 से देखिएगा सब। प्रश्न संख्या 18 में क्या है पहले एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, गाना पर किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला क्वेश्चन से केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी 2 गो केंद्र है बुआ। क्या वो केंद्र है? देखो अच्छा से देखिएगा साहब। मान लो केंद्र ए है ना, इधर है केंद्र ए। मान लो केंद्र ए है, केंद्र बी मान लेते हैं। समझा? क्या वो केंद्र है? ये 2 गो केंद्र है। क्वेश्चन में जो कहा है कहता केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखना 1 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से बढ़ते गया है। ठीक है, पूछा अर्धवृत्त का सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में देख रहे हैं 5.4 में। देखो दिखाई दे रहा है बुक में? बुक में दिखाई दे रहा है सबको? हाँ नहीं दिखाई दे रहा? हाँ बुक नहीं है। चलिए दिखा दे। मान लेते हैं केंद्र ए है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का क्या किए हैं? त्रिज्या है। ठीक, यहाँ पर केंद्र पर चाप रखे, एन्ना को घुमाए। एन्ना बुझता है ना रे? एन्ना बुझता है ना? एन्ना को घुमाएंगे तो यहाँ तक आएगा। नहीं कोई बोलता है वो यहाँ रखते एन्ना घूमे तो यहाँ तक जाता है रे। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो बी है। कती है? अब 1 सेंटीमीटर लेके इसको ऐसे घुमाया गया तो यहाँ तक आता है। बहुत बड़का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। छुटका लेते हैं, ध्यान देना फिर से एक बार। इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है। हाँ इस तरह से मतलब जाते गया है, इस तरह से बल्ला बनते गया है। अच्छा कभी कभी पटाखा फोड़ा है तो गंगोरिया जैसा नाम करता है, क्या छुरी लगा देते तो घूमते रहता है। सेम वही समझ लो। ठीक है, बोला कि कभी केंद्र ए को लेना है, कभी केंद्र बी को लेना है, लेकिन कितना त्रिज्या लेना है? 0.5। फिर कितना लेना है?
1 और इस तरह से बढ़ते जाना है। तो बताओ कि वृत्ताकार भाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ। सर्पिलाकार भाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ। तो हमको पूछता है कि बताइए क्वेश्चन से बताना है खींच कर 13 क्रमागत क्या करे 13 गो। तो n का मान कितने दिया बुआ? a का मान बताओ पहले। 0.5 नहीं होगा, अब बताते हैं। अच्छा समझना 0.5 तो त्रिज्या है ना रे। हमारा सर्पिला भाग कर रहा है तो ये ना सर्पिला भाग है। ये है अर्धवृत्त। ये कौन वृत्त? अर्धवृत्त का परिधि कितना निकलेगा बुआ? बोल। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? नहीं बोलता है कोई? अरे पूरा 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 वृत्त क्या होता है? 2 पाई आर। आधा कभी हो जाता है पाई आर। आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। इसका मतलब ये आर है तो इन्हें पाई से गुना करवा दे। क्या हो गया परिधि? हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा अगला क्या हो जाएगा? 1 पाई। अगला क्या हो जाएगा? 1 पाई हो जाएगा बुआ। बात समझा कि ना? सब में क्या लगा देंगे? बोल। सब में क्या लगा देना है? पाई। इस तरह से 13 गो है। ठीक है, तो ये पी हो गया तुम्हारा। ए का मान इतना हो गया। डी का मान कितना निकलेगा कोई बताओ? पाई में से 0.5 पाई को घटा लेंगे तो बोल 0.5 पाई बचते कि नहीं? समझा ये बात? ये बात सब समझा? एन का मान देले है। कोई दिक्कत? हमसे पूछा है कि बताइए इसका 13 गो अगर रहेगा, 13 गो अगर सर्पिला भाग रहेगा तो बताइए कि कितना उसका परिधि होगा। ठीक है ना, लंबाई उसका क्या होगा? एसएन निकालना है। कैसे निकालना है? तो बोल एसएन बराबर n/2 into a plus n-1 into इसी पर ना बनेगा रे। चलो बनाते हैं। n लिखेंगे। कोई दिक्कत? होना हारे दिक्कत है तो हाँ आधा दूनी 1 आधा दूनी 1 कितना रे? आधा दूनी 1 तो सीधे पाई लिखेंगे। बस समझाइए 0.5 दूनी 1 पाई। अब बुआ 1 प्लस रहो। एक बात और बताओ यहाँ पे 13 में से गया 12 को आधा बार पढ़ेंगे तो 6 पाई आएगा। मुझे नहीं पता है। 12 को आधा बार पढ़ेंगे तो कितना पाई आता है? 6 पाई आता है। 6 पाई आएगो पाई 7 पाई बोला रे। 7 पाई 7 पाई है ना रे। पाई का मान क्या होता है? 22/7 पाई का मान होता है 22/7। दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो? क्या दिखाई देता है? अच्छा चल इसी को सॉल्व करते हैं। इधर या इधर कर देते हैं। देखो ध्यान दो इधर। 7 into 22 कितना? 2 से 2 क्या हो गया? 11 दूनी 11 को 13 बार पढ़ेंगे तो 1 बार हटा के आंसर होगा। देख लो आंसर है, नोट करिएगा। हमारे किताब में आंसर है नहीं। चलो ध्यान देगा इधर। क्वेश्चन नंबर 19 है। जैसा कि प्रश्न बोला है हमारे पास 200 लाठी है। कैसे लाठी है रे? 200 लाठी। एसएन बराबर कितना? 200। कोई दिक्कत? नीचे वाला लाइन में 20 को लाठी है, मतलब ए का मान कितना है? 20। और बाद वाला लाइन में क्या गो है? 19 को। मतलब अगर एपी की बात तुमसे करें हम तो कहेगा सर जी 20 19 18 इस तरह से जाते जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि एक आ जाते। जरूरी है ना? जरूरी है। तो लाठी हमारे पास कितने हैं? 200 को सजाना है। ठीक है, तो डी का मान कितना निकलेगा बुआ? 19 में से 20 को क्या करना है? 19 में से 20 देते कितना आते रे? तो प्रॉब्लम यहाँ तक। तो हमको है जरूरी एन का मान। किसका मान? तो बोले एस एन बराबर 2a प्लस एन होता है रे। ये दिले है कितना? कोई दिक्कत? एन का मान मालूम? ए का मान मालूम है?
फिर n का मान मालूम, लेकिन d का मान मालूम है -1 दुलरुआ के दोनों चीज दुलरुआ रे माइनस वाला 20 दूनी 40 n में से एक जाएगा, एक के गुना करो -n होता है, हाँ माइनस माइनस +1 बराबर में 200 हुआ कुमार से बताएगा ये कटता है, हाँ n/2 कटेगा, नहीं 40 है 1 41 40 -n लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत होगा? नहीं अब बता इसे गुना होगा कि नहीं सबके? हाँ। लेकिन इससे पहले 2 को उधर भेज दो, 2 दूनी अच्छा वो n × 41 - n होगा, बराबर इधर कितना अगले रे? 400 अब इधर समझ, गुना करवाओ, गुना करवाएगा तो 41n अब -n को n बार पढ़ो, स्क्वायर अब बराबर कितना 100? 400 तो दिक्कत नहीं आता, सजाने का तरीका सबको आता होगा, आता है ना रे? बराबर में क्या लिखोगे? अरे 41n के क्या किए यहीं पर लिख दिए हैं, लेकिन बाद में पहले n² में लिखेंगे, माइनस से भाग, कौन से भाग? कथी से भाग देना है तो कहेगा माइनस से, तो बचेगा कथी रे? 41n प्लस 400 बराबर में, अब सोचवा नियम आता है, 41 लाना है और गुना करने पर 400 आना चाहिए ना, ये सोच कर कोई जल्दी से अच्छा 25 ना रे, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 5 दूनी 10 नहीं लग बुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 16 25 41 n² -16n और -25n, कोई दिक्कत नहीं? 16 25 41 हुआ, और प्लस कितना 100 बराबर में n होगा कॉमन, n माइनस क्या आ जाएगा 16 की, कोई दिक्कत? यहाँ से -25 कॉमन है रे, यहाँ बच जाएगा n माइनस कितना बराबर में 2 है तो क्या को लिखेंगे? ये सब सिखैले हैं कि नहीं? बराबर में n बराबर यहाँ से आ गया, एगो आ गया, ये संभव है, ये संभव नहीं है, बताते हैं कि ना, फिलहाल अभी दोनों संभव है, अभी दोनों संभव है ना, लेकिन देखो n का मान हम 16 रखते हैं बुआ, n का मान कितना रखते हैं? कहाँ रखे यहाँ रखते थे, कहते यहाँ ठीक रहेगा, 16 रखेंगे तो ये 200 आ जाना चाहिए, सॉरी 400, n का मान अगर हम 16 रखेंगे तो 400 आ जाना चाहिए ना, रख के दिखाते हैं तुमको, ध्यान देना। दुइये सौ लाठी के 2 को तरीका से क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, एक को तरीका से रखते हैं, या तो 16 को लाइन होगा या तो 25 को लाइन होगा, ये दोनों हो सकता है, एक को लाइन हो सकता है ना, देखते हैं दोनों में से कौन सा संभव है, ध्यान दो उधर, हेलो n × 41 - n, तो देखो यहाँ पर n के जगह पर रखते हैं 16, 41 में से 16 जाते तो वो बचते 25, बोला रे, तो कितने वाले बोल 400 आ गया, लेकिन अब 25 रखो तो फिर से फॉर्मूला तो है रहेगा, फॉर्मूला है ना रहते रे, 400 रखो, सॉरी 25, तो 25 41 माइनस कितना 25 ना रे, n के मान 25 रख लेते हैं, 25 ना रख भाई, 25 गुने कितना हो गया, अरे तो ये फिर 400 आ गया रे, दोनों संभव है, दोनों संभव है, हाँ तो एक के गुना संभव होगा, 25 संभव ही नहीं होगा, अच्छा हम रख के देते हैं फिलहाल, जाओ, अच्छा an का मान निकालते हैं तब समझ में आएगा, n का मान दोनों संभव है, लेकिन पंक्ति दोनों संभव नहीं हो सकता, तो एक के को पंक्ति संभव होगा, ठीक है। अच्छा n का मान निकालते हैं, n बराबर बोल, n आता है, हाँ ये 25 निकाल कर देखते हैं, a की जगह पर बोलो था 20, ये हो जाएगा 25 - 1, 24 d की जगह पर कितना रे, तो 20, आई कितने हो गया 24, -24 ना, -4 डंडा, बताओ ऊपर में -4 को लाठी होता है, संभव नहीं, बता रे
तो 25 वाला संभव है? लास्ट लाइन में -4 गो लाठी संभव है? कहो जी माइनस में, मान लीजिए कि माइनस में 4 गो लाठी है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, तो ये संभव नहीं है। तो लिखो अतः n का मान संभव, कौन संभव है खाली दी? 16 रख के दिखाते हैं तुमको। 16 रखेंगे तो a + 15d, अरे बोला हाँ, a + क्या d? a के जगह पर कितने हैं? 15 - 1, बताओ 5 गो लाठी हो सके कि नहीं ऊपर में? हो सकता है ना, लेकिन -4 गो लाठी हो सकता है नहीं। यही संभव लिखना, 25 संभव नहीं है, नोट कीजिएगा। कोई बाल्टी है, ठीक है, आलू दौर लगाना है जिसमें कोई यहाँ पे बाल्टी इस तरह से रखी हुई 370 मीटर, यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौर लगाना है जिसमें 10 गो आलू है। क्या गो आलू है? 1 गो आलू, 2 गो, यहाँ तक आलू है, यहाँ पेड़ पौधा है मान लो। पेड़ पौधा है कोई, ठीक है। चलो, एक लड़की है जो यहाँ मान लो कि दौड़ के आती है, यहाँ से क्या करती है? इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है कि पाचन कोशिकाओं के चारों ओर मोटे और हरे आवरण से पहना देगा कि ये क्या करती है कि यहाँ से एक ले जाती है आलू को और डालती है। आलू को कहाँ डालती है? देखो ये अच्छा वाला फ्रॉक सूट यहाँ से दौड़ के जाती है, यहाँ से आलू उठाती है, एगो यहाँ पर ले ले है, लेके इसमें क्या करेगी? डाल देगी। दौड़ कर जाएगी, डाल देगी। तो पहली बार की बात किया है तुमसे कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू की सीधी दूरी में 3 मीटर है। पहला आलू क्या मीटर की दूरी पर है और सब क्या मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर। तो बताओ, यहाँ आलू लेगी, पहले बाल्टी इधर से आएगी दौड़ का, आलू लेगी, फिर दौड़ कर जाएगी, तो 5 मीटर और 5 मीटर क्या मीटर? 10 मीटर। तो पहला बेलू कितने मीटर दौड़ के जाएगी? अच्छा 1 मिनट को आगे पढ़ने दो, तब समझ में आएगा। 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, ये बात है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है बोल? तो बाल्टी से जाएगा पहले, तो यहीं पर जैसे पहले यहाँ चल जाएगा, पहले यहाँ ना जाते रे, तो यहाँ से दौड़ के जाएगा यहाँ तक 5 मीटर, फिर दौड़ के आएगा 5 मीटर, तो 5 और 5 क्या मीटर? 10 मीटर। यानी कि पहली बार कितना मीटर दौड़ के जाएगी? 10। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एपी हम बना के दिखाते हैं तुमको। 5 और 5 कितने हो जाएगा? यानी कि पहला बेलू क्या मीटर दौड़ के जाएगी? अब सुनना अच्छे से, यहाँ आ गई, फिर यहाँ से दौड़ कर जाएगी। अब यहाँ तो बता, यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पहुँच गई, तब 5 और 3 8 मीटर, फिर दौड़ते 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 हुआ आएगी, तो फिर 8 मीटर, तो 8 8 8, यानी कि अगला बारी कितने दूर दौड़ के जाएगी? फिर से यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ आएगी, तो 5 3 8 3 11, 5 3 8 3 11, और फिर दौड़ कर जाएगी 11, तो 11 11 कितने होले हुआ? 22। मतलब इस तरह से दौड़ते हो। पूछा है आपसे कि जब पूरा दौड़ लेगी तो कितना दूर चलेगी, ये ना पूछा है तुमसे। मतलब ऐसे कभी पूछा है, बता ए का मान बताओ, डी का मान बताओ। 22 में से 16 घटाएगा तो यो 6, 16 में से 10 घटाएगा तो यो। एन का मान मालूम है, क्या बार दौड़ना है इसको? जाना है आना है, जाना है आना है, क्या बार करना है ये बात? ऐसा मालूम तो ऐसे निकल लीजिए, ऐसे बराबर बताइए। इंटू 2a प्लस है ना तारे, ये तो याद हो गया होगा। पूरे एपी में मात्र और मात्र 2 फार्मूला है जो याद रखना जरूरी है। कौन है पहला? a प्लस n-1 इंटू डी, जो एनवा पद है, और दूसरा है एस एन वाला, यही ना बुआ। 10 लिखो यहाँ पे, 10/2 भी लिख लो। 2a तो a के जगह पर लिख सकता है तुम कितना मीटर?
n की जगह पर 10 माइनस 1 d की जगह पर 2 पंचे 10 दूनी 9 छा 1 54 9 छा 1 20 प्लस 54 20 आ 54 कितने होचे बुआ 64 की 74 को 5 बार पढ़ना है, पढ़ने आता है। 5 चौक 7 पचे 35 और 2 4 पंचे 20 7 पंचे 35 37 क्या मीटर रे? सही है। समझ में आया बात? समझ में आया? भारी है, समझने की बात है बस। तो आज के इसी वीडियो के साथ ही चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना? चैप्टर संख्या कितना खत्म हो गया है? 5। समझ में आ रही है ना? 4 बचले हैं। टेस्ट होगा, इसका टेस्ट होगा। तो इसको उतारिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले सब क्या करेगा? पेमेंट जमा करो पहले।